साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आप देख रहे हैं टाइम टू अनफिल्टर। कुछ नई बातें करनी थी। हमारे साथ जेएनयू के में बापसा के अध्यक्ष प्रमोद सागर जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। एक नॉर्मल टॉक है, सामाजिक राजनीतिक सभी विषयों पर बात करेंगे। प्रमोद भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू। प्रमोद भाई, जेएनयू में बापसा संगठन एक चल रही है और आपने मेरी कई वीडियोस में उसमें बात हुई। बापसा हर जगह अलग एक कमेटी है, उसका हर एक अलग वो बनी है। तो क्या इस बापसा को एक साथ नहीं आ जाना चाहिए, सभी कॉलेजेस को एक साथ? हाँ, एक और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बापसा का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, एक साथ नहीं हुआ है। सबसे पहले जेएनयू में बापसा 2014 में बना था। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी में यहाँ से जो इंस्पिरेशन मिला, जहाँ से जो वॉइस किया, क्योंकि जेएनयू की वॉइस पूरे देश में काफ़ी मतलब एक अहम भूमिका निभाती है, काफ़ी उसका महत्व होता है। तो बाकी यूनिवर्सिटी को भी मोटिवेशन मिला, तो उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने बापसा को बनाया। जो भी यूनिवर्सिटी में बापसा है, तो हम चाहते हैं कि उनका हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक सोशियो इकोनॉमिक जो भी एक अपना कंडीशन है, उस हिसाब से वहाँ का रीजनल इशू है। तो बेसिक इशू हमारा सोशल जस्टिस का है, इक्वलिटी का है, और जो इनजस्टिस के खिलाफ है, अम्बेडकर जो आइडियोलॉजी, महापुरुषों की आइडियोलॉजी को। लेकिन उसके बाद वहाँ के जो रीजनल इशू है, तो वहाँ वही लोग समझ सकते हैं। तो हम यहाँ से एक तरह से हमारा एक फ्री हैंड दे रखा है कि ऐसा नहीं कि हम यहाँ से उनको डिक्टेट करें, हैं कि हम उनको एक फ्री है, जो भी उनको अगर गाइडेंस ज़रूर होता है, जहाँ से स्टेटमेंट हम निकालते हैं, तो उनको अपनी रीजनल जो इशू के साथ अपना पॉलिटिक्स करते हैं। इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि ये सारे अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में आकर के एक मंच पे आकर हो, और यहाँ से चीज़ें मतलब एक साथ में फंक्शन होती है। इससे हमारा गोल तो एक ही है। तो कोशिश करेंगे कुछ समय बाद, हमारा प्रयास रहेगा कि सारे अदर यूनिवर्सिटी के भी जो अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है, उनको साथ लेने का प्रयास रहेगा। एक्चुअली मेरा ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बापसा संगठन में जुड़े और बापसा संगठन लखनऊ में भी डेवलप किया। अब वो दूसरी कमेटी में जा रहे हैं। मतलब जो जरूरत थी अम्बेडकर के नाम की, तो जो पुराना नाम चल रहा था उससे पहले पब्लिक बना ली, और अब वो दूसरे संगठन को लाए, जैसे भीम आर्मी को लिया है। एक नई संगठन को डेवलप कर उन बच्चों को डाइवर्जन ला रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखो, एक चीज़ है, अभी हमने भी देखा था कि अदर स्टेट यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने बापसा बना दिया है, लेकिन जो जेएनयू से जो मूवमेंट की जो बापसा का जो नाम है, हमारा जो वॉइस है, जो एक्चुअली मानवर साहब जो का पॉलिटिक्स है, जो हमारे बहुजन का इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स है, और जो विक्टिमहुड से बाहर आकर के असर्टिव पॉलिटिक्स रही है हमारा सोशल जस्टिस की। तो कहीं न कहीं उनको में एक थोड़ा-सा कैड अभाव है, मतलब वो हमारे मंच पे किसको मौका देना है, किसको नहीं देना है, और किसके थ्रू हमारी आवाज़ कैसे जा सकती है इंडिपेंडेंट तरीके से। वो तो, और हम कहें आइडियोलॉजिकल कहीं न कहीं वो अभाव है, और ना कैडर का अभाव है। और वो जानेंगे या प्रॉपर महापुरुषों को पढ़ेंगे या कैडर लेंगे। मेरा सवाल ये नहीं था कि अभाव की बात यहाँ पे ये आती है, जिस तरीके से आपने बापसा बना यहाँ के अध्यक्ष। मेरा एक सवाल ये उठता है, जैसे बसपा है, बहुजन राजनीति के लिए कांचीराम साहब ने बनाया। अब तमाम ऐसे नेता तैयार हो गए हैं जो बाबा साहब की फोटो लगा के कांचीराम साहब का नाम इस्तेमाल करके अपनी पार्टी बना रहे हैं, और फिर वो पब्लिक को पहले उधर लाते हैं कांचीराम की आइडियोलॉजी से, फिर वो अपनी पार्टी से उनको अलग कर देते हैं बसपा से। और वैसे ही बापसा के साथ हो रहा है, ऐसे संगठन का इस्तेमाल किया बापसा, क्योंकि मैंने देखा तमाम जगहों पर है, तमाम राज्यों में। और अब है जो वो भीम आर्मी को ला रहे हैं, मतलब जब जरूरत है तब इस्तेमाल किया, उसके बाद छोड़ देते हैं। कैसे देखते हैं इसको? एक्चुअली हम थोड़ा सा हमारे मूवमेंट में थोड़ा सा वो ठहराव आया है, उस वजह से सारे संगठन उत्पन्न हुए। कहीं न कहीं हमारे मूवमेंट में थोड़ा सा कहीं न कहीं एक ठहराव आया है ना, उस वजह से इन सारे दलों को मौका मिला है, वो गैप मिला है ना। वो कहीं न कहीं हमारा पार्टी का जो नेशनल पार्टी है, उसका पॉलिटिकली थोड़ा वीक होना, और हमारा कैडर का बंद हो जाना, इस तरह से लोगों के अंदर एक नई मतलब एक लीडरशिप पैदा हो रही है, उनको प्रॉपर चैनलाइज नहीं हो पा रही है, मौका नहीं मिल रहा है ना। तो विभिन्न धरों में अब एक विकल्प के रूप में उभर रही है। उनको सबसे बड़े जो मनोवादी जो मीडिया है, उनको मौका दे रही है। उनको जो मेन स्ट्रीम जो
पॉलिटिक्स है उसको ख़त्म करने के लिए इनको एक मौका दे रही है। तो इसमें हम अगर अपनी जो मान्यवर साहब की पॉलिटिक्स है, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसका जो कैडर है उसको हम मजबूत कर लेंगे, तो समाज को सशक्त बना देंगे, तो वो ईजिली पहचान लेगा कौन समाज के दलाल हैं, कौन सच्चे नेता हैं। बिल्कुल। तो मान्यवर साहब ने बोला था कि अगर एक समाज होगा, जागरूक समाज होगा, पढ़ा लिखा समाज होगा, और तो नेता तो पनपते रहेंगे, नेता बिकेगा बिकता रहेगा, लेकिन समाज नहीं बिकना चाहिए जी। ऐसे मान्यवर साहब के टाइम पे भी नेता थे, आज कोई नया नहीं है, लेकिन आज ये है कि सोशल मीडिया ज़्यादा है, तो ऐसे रात रात नेता बनते जा रहे हैं ना मसीहा के नाम पे। तो नेता तो उस टाइम पे भी थे, इनको चमचा कहा है मान्यवर साहब ने, वो समाज को गुमराह करने की वो करते रहते हैं, और वो बाकी जो विरोधी पार्टियां उनका फ़ायदा उठाती रहती है। लेकिन समझना हमको है, हमें अपने मूवमेंट को कैसे स्ट्रेंथन करना है, अपनी आवाज़ को कैसे लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए पार्टी ये कर सकती है, जो हमारा कैडर बंद हो गया है, तो पार्टी की आवाज़ है ब्लॉक लेवल पे एक प्रॉपर्ली एक कैडर टाइप से या गैदरिंग हो, जहाँ महापुरुषों की विचारधारा, हमारे जो मूवमेंट के बारे में लोगों तक आवाज़ पहुँचे। क्योंकि क्या है कि गैप हो गया है, उन तक आवाज़ नहीं है, और लोग का जो लीडर हैं जो उन्हें उनको मौका पार्टी को देने चाहिए, पार्टी को। और उसमें रही जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे कई लाखों ऑर्गेनाइजेशन है बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, उनके साथ उनका टाई अप बिठाना चाहिए, उनको पार्टी के साथ लेना चाहिए कि तुम कहीं भी काम कर रहे हो ना, हमारे साथ मिलकर के काम करो, कि मानवर साहब ने भी किया था। तो वही था कि बाबा साहब ने बोला कि एक देश एक पार्टी एक लीडरशिप के थ्रू ही हम उद्धार कर सकते हैं। ये बहुजन समाज इतना है कि धुरे में बट रखा है, एनर्जी है, एनर्जी क्या है, चैनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, 10 धुरों में बट रखी है, तो बर्बाद हो रही है ना। तो जो कहीं ना कहीं उन चैनलों पे आप सवाल उठा रहे हैं जो बसपा की बात करके। और दूसरा हम हमारा बहुजन मीडिया की बात कर रहे हैं, वो उसमें एक बड़ा तबका है, वो एक लोगों को मिसलीड कर रहा है। गांव की जनता है जो इतना एजुकेटेड नहीं है, उन तक वो चैनल पहुंच जा रहे हैं, जो खबर उन तक पहुंच रही है वो सही खबर नहीं पहुंच रही है, वो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को। तो लोग हैं विकल्प रूप में दूसरी पार्टी देख रहे हैं। तो आज भी एक बड़ा तबका है तैयार है, लीडरशिप अगर पार्टी मजबूत होती है, मूवमेंट है, तो उसके साथ ही खड़ा है। बस है हमारे पार्टी को या मूवमेंट को लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, लोगों को फिर से मौका देने की ज़रूरत है। जो पुराने हैं, जो मिशनरी रहे हैं, वो आज बैठे हैं, उनको पार्टी में लाना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर उनको एक मार्गदर्शक मंडल में डालना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पे जो नई लीडरशिप है उनको मौका देना चाहिए, और ये विचारधारा लोगों तक पहुंचनी चाहिए रेगुलर फॉर्म में। प्रमोद भाई, आप तमाम जगहों पे भी गए हैं, तमाम स्टूडेंट से मिलते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ फेस्ट करते हैं, तो आपके हिसाब से बहुजन आइडियोलॉजी के लिए बसपा का होना इतना ज़रूरी क्यों है? और जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं कि लीडरशिप तभी डेवलप हो सकती है जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमांड बनेगा। हालांकि वोट उस पर डाइवर्जन नहीं होता, मगर लोगों की इंगेजमेंट है जो वोट डाइवर्जन करता है। तो ये मतलब है कि बसपा की ज़रूरत, बसपा की इसलिए ज़रूरत है, बसपा ने एक विकल्प दिया है। पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास कांग्रेस है, बीजेपी है, यही है, दुबे जी कभी शर्मा जी आ गए ना, मानव साहब एक नागनाथ सांपनाथ है, कि दोनों हमारा वोट है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, मैं मजबूरन या इसको देना उसको देना, दो ही पार्टी थी। मानव साहब ने एक विकल्प पैदा किया है। अब हमारे पास एक विकल्प है, इसने क्या है कि बहुजन समाज के अंदर एक हौसला पैदा करता है कि एक शासक बनने की भूमिका। बाबा साहब ने बोला था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं, उसको एक्चुअलाइज प्रैक्टिकल फॉर्म में और व्यवहारिक तौर पे मान्यवर साहब ने लागू किया है। उन्होंने एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर तक कोई भावना पैदा कि तुम भी देश के शासक हो सके, वो भावना है ना, वो बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर साहब के द्वारा चलाया गया सामाजिक जो आर्थिक परिवर्तन था, आर्थिक मुक्ति का जो मूवमेंट है, उसने पैदा किया। तो ये इम्पोर्टेंस है आज। और स्वाभिमान की जो लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई है, वो पार्टी ने दी है। वो मान्यवर साहब का जो साइकिल से यात्रा लगाए थे, स्वाभिमान यात्रा निकाले, आंदोलन चलाए थे, और सामाजिक आर्थिक मुक्ति, क्योंकि बाकी पार्टियां बात करती हैं, लेकिन एक्चुअली सामाजिक आर्थिक मुक्ति का जो डीपीएसपी हमारे बात करता है कि बाबा साहब ने बोला कि पॉलिटिकल इक्वलिटी आ गई है, लेकिन हमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी तो पॉलिटिकल मतलब इक्वलिटी का इतना वो नहीं होगा,
तो मानवर साहब ने कि जो पॉलिटिकल जो मीन्स हैं उनके थ्रू हम सामाजिक और आर्थिक समानता लाने का उन्होंने प्रयास किया और उन्होंने व्यवहारिक रूप में करके भी दिखाया है। अगर बहुजन समाज इकट्ठा हो जाता तो उन्होंने सत्ता भी चार बार बनाई है और उन्होंने सरकार में 7 से 12 फिल्में करके भी दिखाया है। कितना है तो जो कि पूरा 5 साल हाँ, मिला था पूरा। तो बीएसपी ने और ये मानव समाज ने एक बहुजन एक दलित शोषित समाज के अंदर एक शासक बनने ऐसे की भावना। तमाम पार्टियां हैं जो बस अब तो बहुजन समाज की बात करने देखो, लगे, ऐसे नए नए पार्टियां बना के लोग आ रहे हैं, कांची राम साहब की आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। देखो हमारे यहाँ की नंबर्स है कि 85-15 बहुजन वाली बात है, तो हमें सिर्फ ये दलित आदिवासी या ओबीसी समाज में पैदा होना ये एक बहुजन है। हमें एक विचारधारा भी है, विचारधारा को भी लेके चलना है। विचारधारा जो टाइप कर रहा है, जो अलाइन कर रहा है ना, उसे हम बहुजन के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब देख लीजिए ओबीसी समाज में जो फुले हैं, महात्मा फुले हैं, साहू जी महाराज है, इस तमाम ओबीसी के जो नेता हैं, तो उनके जो आज की जो लीडरशिप, उनकी जो विचारधारा को भूल करके वे कहीं न कहीं दूसरी विचारधारा की तरफ, वो हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। वो सिर्फ वोट लेने के लिए हमारे बाबा साहब को लेकर के, और ऐसे लोगों से हम बहुजन नहीं कह सकते। बहुजन के साथ एक विचारधारा का होना बहुत ज़रूरी है। विचारधारा वो बहुत ज़रूरी है कि वो विचारधारा हमारे बुद्धा से लेकर के हमारे पेरियार और जो साहू जी महाराज फुले हैं, बाबा साहब, मानव साहब, ये सीधा ट्रांसफर होके आती है। उस विचारधारा से जो अलाइन करता है, उस विचारधारा को लेके चलता है, उस विचारधारा पे जो काम कर रहा है, उसको हम बहुजन कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक बीइंग ये दलित या आदिवासी या ओबीसी होना, ये नंबर्स होना एक बहुजन नहीं कहलाता है। आज लोग बहुजन बहुजन बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बहुजन का मतलब क्या है? ये बहुजन का मतलब एक विचारधारा से भी होना है। आप उस विचारधारा से एसोसिएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आज देखो ओबीसी समाजवादी पार्टी भी है, डीएमके भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं जो संविधान की बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन आए दिन दलितों पे अट्रॉसिटी हो रही है। ये सारी पार्टी चुप हैं। डीएमके में देखो तमिलनाडु में जो सोशल जस्टिस का भूमि कहा जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या की गई थी। वो तमिलनाडु स्टेट के प्रेसिडेंट हैं। बताइए यार, इतने बड़े इंसान की हत्या हो जाती है और बाकी एक छोटे से उसकी बात कि हम क्या ही एक्सपेक्ट हाँ, छोटे व्यक्ति के, जो आम इंसान, जो वोटर समाजवादी है, पार्टी जो यूपी में वोटर जो संविधान बचाने की बात करते हैं, बाबा साहब वो 8 साल का बिल फाड़ देते हैं और वो दूसरों के हक की बात क्या है, वो बोल तक नहीं पाते उनके हक बोले। अब सीआरजेडी वहाँ मतलब लालू की पार्टी के लिए बचपन में बैठे बहुत सारे दलितों पे मास्केर होता है, एक मास लेवल मारा जाता है ना, तो मतलब है कि आप एक्चुअली बात तो सब कर, आज अम्बेडकर राजनीति जरूरत हो चुकी है सबकी। अच्छा ठीक है, आपने ये बात कही, मैं समझ रहा हूँ, मगर बीएसपी ने शिक्षा में, साहब एजुकेशन लाइफ में सारे स्टूडेंट देते हैं, बीएसपी का एजुकेशन से क्या रिश्ता? उन्होंने छात्र नेता नहीं बनाए? अरे वो उनका एक अपना अलग था। मनोहर साहब था कि पहले मनोहर साहब क्या है कि पहले जो बाबा साहब का एजुकेट ऑर्गेनाइज, पहले एजुकेशन लीजिए, अपनी एजुकेशन खत्म कीजिए, उसके बाद ये चीज़ है। क्योंकि हमारा जितने भी महापुरुष हैं उनका जोर रहा है एजुकेशन पे, क्योंकि एजुकेशन ही है वो इनको दलदल से बाहर निकालता था। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बोला कि शिक्षा वो सेने का जो पिएगा वो दहाड़ेगा, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने बोला कि यूथ को पहले शिक्षा लेने दीजिए, बाकी लोगों के पास टाइम है वो आकर के आइए, ये रहा। लेकिन मैं समझता हूँ आज भी इन बात में यूथ बहुत ज़्यादा, तो यूथ की बहुत ज़रूरी है, स्टूडेंट विंग की बहुत ज़रूरी है। तो बहुजन समाज पार्टी को इस पर भी सोचना चाहिए कि यूथ को किस तरह से हम मौका दिया। नहीं तो बसपा ने, वही तो मैंने कहा, अब बसपा की बात करें तो बसपा ने एजुकेशन में क्या किया है? क्या प्रमोशन में आरक्षण दिया और क्या स्कूल बनाए? इस वजह से आप चाहते हैं बसपा रहे? नहीं, बाबा सिर्फ एजुकेशन नहीं, मुझे बीएसपी ने देखो बहुत सारे हॉस्टल बनाए और यूनिवर्सिटी बनाई। देखो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी 4-5 यूनिवर्सिटी बनाई और हॉस्टल स्कूल बनाए, बहुत सारी फेलोशिप दी। तो उन्होंने सिर्फ एक आर्थिक और सामाजिक का सभी लोगों जो कमजोर वर्ग थे उनको, तो उन्होंने, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो मौका उन वर्ग को दिया है जिनको कभी मौका नहीं मिला। बिल्कुल, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, उनमें भी है।
तो उन्होंने नौकरियां भी नहीं। हाँ, बहुत सारी नौकरियां ली। तो उन्होंने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ उन्होंने सारा जो पिछड़ा समाज था, जो दबा कुचला समाज, उसको दिया है। तो उन्होंने काफी काम किया है। लेकिन हमारा आदमी यह है कि उनको उस तरह दोबारा मौका नहीं मिला। उन्हें एक तरह से बाकी लोग बनाते हैं प्रचार की। हाँ, तो हमारा कहने की वो काम किया है, वो काम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए हमें जरूरत है कि एक प्रॉपर चैनल हो। मतलब चैनल क्या कि जहाँ बात लोगों तक पहुंचे। बसपा का जो बीएसपी का जो बहुजन विचार से जो ताल्लुक रखता है, उस तक हर एक बात पहुंचनी चाहिए। इसके लिए हमें एक चाहे हमारे लोकल लीडर हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से हमें रिव्यू लेकर के हमारी बात लोगों तक पहुंच रहेगी। क्या यूथ को आकाश अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्योंकि आपकी भी मुलाकात हुई, आकाश जी से बात हुई है, तो क्या आकाश लीड अच्छे हैं लीडर कि नहीं, आपको क्या समझ? देखो, मैंने सबसे पहली बार मैंने आकाश जी का इंटरव्यू देखा था। सारे इंटरव्यू से नहीं, बाकी लोग हैं, तो मैं एक व्यक्तिगत तौर से कह रहा हूँ, बाकी लोग हमारे साथ बोलते हैं कि वो इतना मैच्योर, इतना इंटेलेक्चुअल और आइडियोलॉजिकल, जो क्लियर तरीके से जो बोलते हैं, उसमें जितने भी नेशनल लीडर, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव, अदर लीडर हैं, उनके सामने फीके हैं। वो एक तरह से आइडियोलॉजिकल ट्रेंड व्यक्ति है और उनका जो जवाब है ना, काफ़ी इधर उधर नहीं, सीधा सटीक रहता है जवाब। जितने भी न्यूज़ चैनल का मैंने इंटरव्यू देखा, उनका जवाब घूम फिर के जाए और लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, आइडियोलॉजिकल ट्रेंड व्यक्ति बोल रहा है ना, तो ऐसा व्यक्ति लगता है कि समाज को लीड कर सकता है। तो आगे उन्होंने अपना 4-5 भाषण में भी बताया है। बाकी दलित तो भटका वो सीधा इनका अटकता है। मतलब आकाश बाकी नेताओं से बहुत आगे है। उनका देखो, मुद्दे भी उठाने का तरीका अलग है। यूथ के मुद्दे को कैसे करना है, एजुकेशन बहुजन के मुद्दे को, SC ST OBC जितने भी हैं, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है क्लियर कट रहता है। वो ऐसा नहीं कि और माइनॉरिटीज के लिए देखिए मस्जिद के मामले। दूसरा कि आकाश ने मुस्लिम के लिए भी कई पुरजोर आवाज उठाई, माइनॉरिटी के लिए इतना क्लियर। अखिलेश तो बोलते हैं कि वो तो नमाज को प्रार्थना बोलते हैं। हाँ, उनके साथ चीजें, मतलब क्या ही उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुस्लिम की आवाज उठाएंगे। आकाश आनंद जी तो एक तरह से सीधा नाम लेते हैं, उनका जो भी है किसी का, और बीजेपी को सच बताओ हरा सकता है ना, वो सिर्फ है अम्बेडकर विचारधारा हरा सकती है, और कोई हिंदुत्व को, बाकी सारा जो प्रोपेगेंडा तैयार किया है वो सिर्फ वोट हथियाने के लिए हमारे लोगों को ठगा गया है। बस हमारे लोग थोड़ा बातों में आ गए, नहीं समझ पाए कि ये सेवियर बन के आ गए, पूरा इंडिया ब्लॉक है ना। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे लूँगा क्योंकि ये आखिरी सवाल होगा इम्पोर्टेंट। आपने चुनाव लड़वाया, बापसा ने एक सीट जीती भी और बेहतर चुनाव भी लड़ा और सीट पे प्रियांशी जीत कर आई। मगर मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये जो बहुजन यूट्यूबर्स हैं, ये बसपा की भी नहीं बात कर रहे और प्रियांशी से इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ कि चुनाव जब जीतने तक था तो काफ़ी कुछ दिखाया लगातार। क्या उसके बाद कनेक्ट किया JNU के स्टूडेंट से, जनरल सेक्रेटरी जो जीत के ये जो बहुजन की बेटी है? तो इसमें कुछ हमारे खुद के चैनल भी है, यूट्यूब चैनल भी थे, क्योंकि हमारा एक अभाव है नेशनल मीडिया का, वो है नहीं हमारे पास, इसलिए हमारी बात मीडिया तक नहीं पहुँची है, तो ये बहुत फिल्टर होकर पहुँचती है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ दिखाते हैं। तो हमारी उम्मीद रहती है कि हमारे जो बहुजन चैनल हैं, जो हमारे महाजन जी की बात करते हैं, जो हमारे मुद्दों की बात करते हैं, वो JNU उन्होंने मिला है, JNU को फिल्टर पर यूटिलाइज किए और आकर के थोड़ा आज उनका चैनल ठीक ठाक चलने लगा, वो कहीं ना कहीं किनारा कर दिए हैं। तो वो भी हमारे कुछ चैनलों को हमारे न्यूज ना वो नहीं दिखाए जब हम जीतने के बाद भी। कारण क्या है? अब कारण जो भी रहा हो, क्या बहुजन जानना नहीं चाहता बसपा के बारे में कि ये लोग दिखाना नहीं चाहते? अब उनकी मंशा जो उन्हें जो आपके हिसाब से, हाँ, उन्हें जो मिलना था मटेरियल मिल गया। बापसा का वो यूज किया ना, बापसा के थ्रू उनको वो मिला, JNU की तरफ से उनको वो मिला, चैनल को प्रमोशन मिला और काफी बड़े और सहयोग भी मिला। हाँ, लेकिन उसके बाद वो नहीं दिखाए। काफी तो 2-3 बड़े चैनल हैं जो नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन आप कि उन्होंने नहीं दिखाया, बाकी चैनलों ने दिखाया है। सब लोग बापसा जीती, तो JNU में बापसा सिर्फ बापसा नहीं है, एक पूरे महाजन सेक्शन की आवाज़ है। जब यहाँ से प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में जीतती है तो बाकी लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास भरती है जी। तो वो काफ़ी मजबूत है। वो अब होनी चाहिए थे, काफ़ी लोगों ने मतलब वो, लेकिन दिखाया है काफ़ी लोगों ने।
हम चुनाव जीते। नहीं, मैंने वही कहा कि जैसे चुनाव जब जीते तो एज अ कंटेंट, मतलब कि बहुजन जो चीजें पसंद करता है वो एज अ कंटेंट। वैसे ही बसपा जब चुनाव लड़ रही थी, आकाश पीक पे थे तो आकाश की बात कर रहे थे, आकाश की रील्स दिखा रहे थे, आकाश की वीडियोस दिखा रहे थे। फिर उसके बाद इनके अंदर इतना गंदा डाइवर्जन आता है कि ये कांग्रेसी हो जाते हैं। मतलब आकाश इधर हटाएंगे तो कांग्रेसी हो गए, राहुल को जिताने लग गए। मतलब आकाश से आप ट्रैफिक ले रहे थे, और 12 की जो सरकार थी उसमें भी आपने बहुजन की बात करके उनसे ट्रैफिक ली। इसको कैसे देखते हैं? अरे वो उनका है, एक्चुअली कुछ लोग है ना सिर्फ बेनिफिट के लिए आते हैं, तो बोलते हैं कि बेनिफिट क्या है, वो कभी मूवमेंट के साथ नहीं रह सकते। वो आएंगे, उन्हें कुछ मलाई मिलेगी तो रहेंगे, और नहीं मिलेगा चले जाएंगे। मलाई के साथ दही भी चट कर जाते हैं। जो भी है, तो मूवमेंट वो उनसे नहीं चलता, वो उनका काम ही है। जब जैसे कि मूवमेंट बढ़ेगा, जैसे कि चाहे बापसा हो चाहे बीएसपी होगा, अगर बीएसपी का ग्रो होगा बहुत सारे लोग जुड़ के आएंगे, हाँ ये हमारा अपना घर है, हमारा है। लेकिन जब बीएसपी को जरूरत है लोगों की, तब लोग नहीं आते। तो ऐसे लोग आते रहेंगे, वो कुछ नई बात नहीं है। वो बहन जी ने भी रुख बदला है, जो आप कह रहे थे सोशल मीडिया पे लगातार ट्वीट कर रही है सरकार पे, अभी भी वो तुरंत आवाज उठा रही है। मगर वहीं अखिलेश अभी तो पूजा करने जा रहे हैं। देखो उनका तो कह रहे क्या ही है, उनका कहना ही नहीं, लेकिन बहन जी देश की सबसे बड़ी नेता हैं। उनकी आवाज, उनकी जो कही गई बात काफी मायने रखती लोग है। लोग बस उनसे लिखा, जो उनका जो आज एक्टिवनेस मैं देख रहा हूँ चुनाव के बाद, वो बहुत जरूरी है। समाज चाहता है, उम्मीद रखता है कि एक चुनाव के बाद मैं काफी व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, हमारे यहाँ काफी लोग खाना तक नहीं खाए थे। तो जुड़ाव है मूवमेंट का, ऐसा नहीं कि बीएसपी में कुछ मतलब ऐसा है, लेकिन उनका जुड़ाव है, ये अपनापन है, वो आज भी है लोगों के अंदर। बस उन्हें जरूरत है एक अच्छे लीडरशिप की। तो उम्मीद है आकाश जी इस पे काफी खरे उतरे। उनका जो भविष्य लोग देख रहे हैं आकाश जी को, और देख रहे हैं जिनको जैसा नेता चाहिए उनको मिल रहा है ना। हाँ, बाकी छोटे भैया नेता आप बात करिए, आ रहे वो आते रहे। अच्छा, एज अ यूथ आकाश की जो बात कही, तो कैसे यूथ अट्रैक्ट होगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मजबूत की जाए या क्या किया जाए? कैसे इनको मेरे तरफ से सलाह है कि सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म पर रखिए, वो कंटिन्यू हमारे जो भी बात हो रही है ना, जो भी चीज़ चल रही है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो बीच में जो इंडिया ब्लॉक और बना रखा है संविधान बचाओ, उसमें उनको एक्सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, और इसमें है हमारी विचारधारा लोगों तक पहुंचे। तो बताना कि, और ये है हर एक ब्लॉक लेवल, गांव से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक हमारा एक यूथ का मतलब एक वो टीम होना चाहिए, और प्रॉपर कैडर करे, हर में मीटिंग हो, और मतलब हर विधानसभा पे कम से कम 3 समीक्षा। हाँ, और वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं जो पोटेंशियल हैं वहाँ के लिए, उनको मौका दें। कई बार मैंने देखा है, जो हमारे एक्चुअली हमारा चंबल रीजन आता है, वो मानवर साहब के मूवमेंट से काफ़ी है। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं बीएसपी में काफ़ी काम किए हैं, यूथ भी है, लेकिन उस तरह से उनको मौका नहीं मिला है ना, तो हताश निराश बैठे हैं। वो कहीं गए नहीं, ना ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करके उनसे इससे हमारी टॉप लीडरशिप अगर उन तक पहुँच पा रही है ना किसी के माध्यम से, तो फिर से तैयार करने लगे। और उनके पीछे मानवर साहब ने तैयार की, ऐसे लोगों को तैयार करना है लोकल में, जिनके पीछे लोग चलने को तैयार हैं। आज पार्टी को मैं देख रहा हूँ कि उन लोकल जो नेता हैं उनको मौका नहीं मिल रहा, ऐसे बैठे हैं, वो पार्टी को बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। सच में वो पैसा लेकर के पार्टी के पद का दुरुपयोग करें, बीएसपी को मतलब पार्टी के जो कोर नेता हैं, उनकी भी बात कर रहे हैं, जो सामाजिक नेता हैं, जो समाज से भी जुड़े, वो भी उन्हीं की बात कर रहे हैं। अभी रिसेंट में एक एमपी में भी छोटे चेंज है, एक बीएसपी कार्यकर्ता को चांटा मार दिया। तो हम इस तरह से कि समाज जागरूक हो रहा है ना, समाज समझ रहा है कि किसको जरूरत है, और लोकल जो नेता है इनको हटाना चाहिए। ये पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं, ये पार्टी को सच में बेच रहे हैं। आप ये हम अपने यहाँ की बात करें, पूरे इंडिया में हो रहा है। पार्टी का जो गर्त में जा रही है उसके रिस्पॉन्सिबल ये हैं जो लोकल लीडरशिप है, और जो एक्चुअल में जो काम करे उनको मौका, अदरवाइज फिर ऑप्शन वो कहीं और तलाशते हैं, या कांग्रेस या कहीं चले जाते हैं। फिर जो हाथ थामता है उनके। तो हमें पार्टी का मेरा यही कहना है कि आकर जाकर के लोकल जो छोटे छोटे नेता हैं उनसे अपना तालमेल बिठाइए, उनको एक्टिव कीजिए। कुछ मिशनरी हैं पार्टी मानवर साहब के काम किए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनके थ्रू काम कीजिए। इस तरह से पूरा अगर एक चैनल चीजें हो जाएंगी ना, तो पार्टी मजबूत होने में टाइम नहीं लगेगा। आज भी लोग तैयार हैं काम करने, बस उन तक पहुंचने की जरूरत है। ठीक है, हमारे साथ ये प्रमोद सागर जी थे, तमाम विषयों पर बात कही, और इस बातों का जो
कंक्लूजन निकला वो साफ साफ ये है कि वो बसपा को चाहते हैं और बेहतर से दिखे और लोगों के बीच में। वहीं तमाम चैनलों पे भी इन्होंने साफ साफ ये कहा कि वो बहुजन की बात करके मायावती को दिखा के उनकी ट्रैफिक तो ली, मगर जब समय विपरीत चल रहा है तो वो बसपा की बात भी नहीं करते, ना बसपा की खबरों को दिखाते हैं। और बसपा में चाहते हैं कि आकाश जी जिस तरीके से आए, आकाश जी से इनकी मुलाकात भी हुई, तो इनको आकाश जी में एक अलग नेता दिखा जो एक्चुअल युवा होना चाहिए, वो चीज़ आकाश में दिखा। और ये चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काम हो, क्योंकि युवा ज़्यादातर टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देता बहुत है। जरूरी है, बहुजन का मीडिया होना बहुत जरूरी हर है। कोई रियल की दुनिया के साथ साथ वो रील्स की दुनिया में ज्यादा और दूसरा busy एक लास्ट पे हमारा कि एक बहुजन का एक अपना जो मानवर साहब का सपना था, उस टाइम पे पब्लिकेशन भी बहुत सारा था, और एक अपना बहुजन स्वतंत्र मीडिया होना चाहिए। एक अगर आकाश जी मेरा ये भी अपील है आपके तरफ कि एक अपना स्वतंत्र चैनल हो, हैं, और बहुजन समाज पैसा देने को तैयार है। ऐसे अगर अपील करेंगे तो चैनल के लिए एक जितने भी जो हमारे ईमानदार पत्र लोग हैं वो तैयार हैं। एक अपना स्वतंत्र मीडिया हो, भले छोटा एक सैटेलाइट मतलब वो हो, इससे हमारे एक अपना जैसे कि बाकी चैनल हैं आते रहते हैं, हमारा एक अपना चैनल है, उसमें अपना एक नैरेटिव हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें जैसे कहीं ना कहीं हम जैसे एक अखबार चलता था हाँ, बहुजन हाँ, संगठक, वो संगठक था, उससे और कैडर भी होते थे उस हाँ, टाइम पे, तो बात इसकी जानकारियां मिलती उस सब मीडिया में कुछ भी चलता रहा उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, टेक्नोलॉजी काफी हावी है, उनको टाइम लोग फोन स्क्रॉल करते हैं, तो वो नैरेटिव बिल्ड करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें सारे जो मानवर सब लोग की टाइम, ट्रेजर और टैलेंट है। मैं बता चौथा है टेक्नोलॉजी। अच्छा टेक्नोलॉजी, चार ठीक कर दिए। 440 है तभी सोशल चेंज आ सकता है। वो टेक्नोलॉजी का हमें, और चौथा स्तंभ भी, हाँ, वो हमें बहुत इस्तेमाल करना चाहिए, उस पर हमें विशेष ध्यान रखना। ठीक है। ये हमारे साथ प्रमोद सागर जी थे, इनसे बात हुई, तमाम विषयों पे बात की, और ये चाहते हैं बसपा को बेहतर चलना चाहिए, क्योंकि इनको उम्मीद है कि जब बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तो हमारे लोगों को नौकरियां भी मिली, घर भी मिले और वहाँ न्याय भी मिला। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।